हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में आपने देखा था शून्य कोट की अभिक्रिया तथा शून्य कोट की अभिक्रिया में अर्धायुकाल की गणना करना। आज हम बात करते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया की। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी वेग एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है। वह अभिक्रिया जिसका वेग एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभिकारक की जो सांद्रता होगी यदि उस पे घात 1 हो तो वह प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाएगी। वह अभिक्रिया जिसका वेग एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। माना कोई रिएक्शन है जिसमें अभिकारक A है, उत्पाद P बनाता है, तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता को अगर हम 1 मान लेते हैं, अभिकारक की सांद्रता A है जिसकी घात 1 है, तो वेग जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा सांद्रता की घात के प्रथम घात के। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट, वेग कांस्टेंट लगाएंगे जिसको वेग स्थिरांक बोलते हैं। तो यहाँ पे वेग इक्वल हो जाएगा K इंटू अभिकारक की सांद्रता की घात 1। तो ये आपको वेग प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये बताया गया कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो वेग भी दुगना हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे इसका भी मान, वेग का मान भी 2 हो जाएगा। 1 रखने पर 1 की पावर 1 ही रहे, 1 आया। अगर 2 रख देते हैं, इसका दूना कर देते हैं और घात 1 ही है तो इसका मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं वेग पहले आया था 1, लेकिन अब दूना करने पर यहाँ पे वेग क्या हो रहा है? दूना हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है, समीकरण नोट कर लेते हैं। N2O5 रिएक्शन के फलस्वरूप बनेगा NO2 प्लस O2। इसके लिए अगर वेग की गणना करें तो वेग बराबर होगा K, और ये आपका अभिकारक है तो अभिकारक लिखेंगे, इसकी सांद्रता की पावर 1 होगी। तो यह प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाएगी।